Hello bachcho, let's read the question. The question says that the diameter of first orbit of hydrogen atom is of the order of 0.5 angstrom, 1 angstrom, 2 angstrom and 4 angstrom. ठीक है बच्चों, तो अब देखो सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज बोर्स मॉडल एनर्जी फॉर nth orbit in hydrogen atom and radius of hydrogen atom. ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले बोर्स मॉडल से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रेडियस. हमें क्या बोलता है, हाइड्रोजन एटम कंसिडर करते हैं सबसे पहले. ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन. चार्जेस क्या है, अपोजिट है, राइट. और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये शेल है आपके पास. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1s1, मतलब s में आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. ये इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है फिक्स ऑर्बिट पे, राइट. तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका अट्रैक्टिव फोर्स के इक्वल इक्वेट होगा. तो वैल्यूज क्या क्या होंगी, mv² nth ऑर्बिट के लिए डिवाइडेड बाय rn इज इक्वल्स टू k e² डिवाइडेड बाय rn². ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो, अगर आप आर एन, हमें ये भी पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एम वी एन आर एन होता है. ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, और यही आपके पास कितना होता है, एन एच कट के इक्वल होता है. ठीक है बच्चों, तो ये रिप्लेस करने के बाद एक आर एन से एक आर एन कैंसिल है, तो आर एन आपके पास कितनी टर्म्स में आएगा, दैट इज के ई² डिवाइडेड बाय एम वी एन². ठीक है बच्चों, अब अगर हमें इसकी टर्म्स में लिखना है तो हम क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. सो दैट इज m k e², और m² और vn² को कैसे लिख सकते हो, n h कट अपॉन r n², राइट. तो अगेन ये आपके पास एक कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज आर एन आपके पास आ जाएगा यहाँ से. अब देखो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बोथ साइड स्क्वायर है, n² h कट स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, n² h² एप्सिलॉन नॉट, बाकी वैल्यूज रख दो, h कट स्क्वायर. h कट क्या होता है आपके पास, दैट इज h अपॉन 2 पाई. तो यही वैल्यूज सॉल्व करने के बाद ये आएगा n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m e². ठीक है बच्चों, अब देखो सब किसके लिए बोला है, हाइड्रोजन एटम के लिए. फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब कि आपके पास n क्या है, 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, और बाकी सब देखो वैल्यूज क्या क्या होती हैं, आर एन इज इक्वल्स टू 1² h² प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 टू 6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड स्क्वायर में करेंगे, एंड देन एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14, मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड देन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये सब सॉल्व करने के बाद आर एन कितना आएगा आपके पास, दैट इज 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर, ये माइनस में आएगा. ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये क्या है आपके पास, रेडियस, ये कितनी है, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 0.5 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है बच्चों, तो ये तो हुई रेडियस की बात. अब हमें बोला क्या है, डायमीटर. तो डायमीटर क्या होता है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 एंगस्ट्रॉन, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉन. ठीक है बच्चों, तो अब देखो ऑप्शन में हमें 0.5 भी गिवन है, 1 भी गिवन है, बट हमें क्या नोटिस करना है, डायमीटर. ठीक है बच्चों, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने हैं. अगर डायमीटर की बात की गई है तो ये वाला आपका गलत हो गया, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज 1 एंगस्ट्रॉन and that matches your B option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.